हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे एशियन ग्रेनिटो के बारे में, क्योंकि फिर से ये गिरना चालू हो गया है। और ये इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि अभी अलग से हम थोड़ा बीएससी का डेटा हम देखेंगे और बीएससी के डेटा में क्या अलग चीज़ें हमको देखने मिलेगी ये भी मैं दिखाऊंगा। ठीक है, तो बहुत लोग अभी भी सवाल पे सवाल, एक ही शेयर के पीछे बहुत सारे सवाल आते हैं, बहुत सारे कमेंट आते हैं, क्या करें। तो एक ही मैं चीज बताना चाहूंगा, यहाँ पर जो भी डेटा आएगा वो ध्यान से समझ लो। ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ वो ध्यान से समझ लो, एक बार दिमाग में डाल लो कि अभी आपको क्या करना है, ये सोच लो। ठीक है, जो भी यहाँ पर डेटा आएगा, चाहे वो खराब रहेगा चाहे वो अच्छा रहेगा, एक्सेप्ट कर लो। ठीक है, उसके बाद जो डिसीजन लेना है ये वीडियो के बाद ले लेना। तो फिलहाल मैं कोशिश करूंगा जो भी यहाँ पर डेटा है जो आपके यूजफुल है, सभी चीजें मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो एंड तक देखो, और वीडियो अच्छा लगेगा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, तो एशियन ग्रेनिटो का मैं बीएससी पर जो डेटा यहाँ पर ओपन किया है, तो यहाँ पर मेजोरिटी चीजें तो सेम ही होती है। ठीक है, लेकिन कुछ कुछ चीजें यहाँ पर एक्स्ट्रा जो होती है वो मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, आज ही के दिन ये 5-6% गिर चुका है, और आज ही के दिन इसने जो लो मारा है, इसका 39.70 का लो है, और इसका 52 वीक लो है 39.50 का, यानी लगभग 20 पैसे का फर्क रह गया। नहीं तो आज भी ये लो तोड़ देता या लो के आसपास आ जाता, जो 52 लो है इसका साल भर का। और ये रिसेंटली मारा है, और ये अगर ये 39, 37, 35 ये रेंज में चला जाता है तो काफी और भी डिफिकल्ट हो जाएगा इन्वेस्टर को, जो थोड़ा लॉन्ग करने के चक्कर में अभी भी होल्ड करके बैठे हैं। तो काफी डिफिकल्ट हो जाएगा, लेकिन जो भी सिचुएशन है सभी को फेस करना है, चाहे मैं रहूं चाहे कोई भी इन्वेस्टर रहे। किसी ने ज्यादा पैसा लगाया, किसी ने कम लगाया, तो हर एक का अपना अपना रिस्क के हिसाब से ले लिया। लेकिन यहाँ पर किसी को नहीं पता था इतने खराब दिन ये शेयर दिखाएगा। ठीक है, तो फिर भी थोड़ा सा आपके लिए सहारा हो जाएगा अगर ये डेटा अगर आपको समझ आ जाए। ठीक है, तो मैं तो यही कोशिश करूंगा कि किसी इन्वेस्टर का कभी घाटा ना हो। इवन मैं खुद का घाटा नहीं कराना चाहता, हमेशा से मैं प्रॉफिट ही लेता हूँ। तो मैं हर एक को यही सजेस्ट करूंगा कि थोड़ा सोचो इस पर, ये वीडियो देखने के बाद, और इससे कुछ ना कुछ फायदा जरूर हो। मैं तो यही चाहूंगा मेरे चैनल से जो भी जुड़ा है वो कभी लॉस में कभी ना जाए। ठीक है, मार्केट की सिचुएशन को आप भी जो फेस कर रहे हो, सेम चीजें मैं भी फेस कर रहा हूँ। मतलब हम सब एक ही नाव में है, एक ही बोट में है, एक ही नाव में है। डूबेंगे तो सभी डूबेंगे, इस तरीके से। और मेरा ट्रैक रिकॉर्ड भी देख लो, मैं ज्यादा रिस्क लेता हूँ लेकिन मैं डूबता जल्दी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि कंपनी जब तक नहीं बंद हो जाती कंप्लीटली तब तक मैं डूबता नहीं हूँ। तो इतना भरोसा रखा करो कोई भी कंपनी में, 10 साल तो कंपनी बंद नहीं होगी, इतना भरोसा रख के कोई भी कंपनी में पैसा लगाया करो। कम से कम 10 साल तो चले, 5 या 10 साल वो डूबेगी नहीं, तब तक समझ लेना कि आपके पैसे कहीं नहीं जाने वाले। तो मैं तो यही सोच के लेता हूँ, किसी भी कंपनी में पैसा लगा दिया मतलब वो सोचता हूँ कि यार ये कंपनी अगले 10 साल तक तो जिंदा रहेगी या नहीं। ठीक है, तो वही इम्पोर्टेंट होता है। और इसी वजह से ये शेयर में भी मैं इन्वेस्टेड हूँ। सारी स्टडी करने के बाद, सारा रिसर्च करने के बाद ये शेयर में आया था। और मेजॉरिटी स्टॉक जो मेरे पोर्टफोलियो में से गिरने वाले में से जो है, नंबर 1 टॉप पे जो गिरने वाला है तो यही है। और यही अभी तक तो फिलहाल 70% तक ये गिरने वाला शेयर है। और ओवरऑल तो ये 78-90% तो गिर चुका रहेगा अगर इसका हाई से देखा जाएगा। कब से, अगर ये शेयर उससे भी पहले जो हाई था इसका, और बड़े हाई पे था 2 साल 3 साल पहले, तो वहां से काफी गिरते हुए तो आया। लेकिन जब से मैंने पकड़ा है तब से तो ये डाउन में ही है। 2-3 बार, 1-2 बार तो मैंने थोड़े शेयर्स खरीदे, उसके बाद भी ये गिरा हुआ है। तो फिलहाल अभी भी ये शेयर काफी डाउन में है। तो मैं एक सोचता हूँ कि कभी एक थोड़ा थोड़ा करके डाल दूँ और भी पैसे, और इसमें से और भी अच्छे रिटर्न्स ले लूँ। लेकिन फिलहाल जो भी डेटा यहाँ पर बताएगा इस पर हम डिपेंड करेंगे। लेकिन मैं तो यहाँ पर पैसे डालते रहूंगा, ये याद रखना। अब लेकिन आपको डालना है कि नहीं, ये डेटा देख के सोचना। ठीक है, आपको पैसा डालना है या क्या करना है, या होल्ड करना है या ऐसे ही बैठना है, जो भी सोचना है ये जस्ट वीडियो के बाद सोचो।
ठीक है, लेकिन कंप्लीट वीडियो देख लो। और वीडियो अच्छा लगेगा तो कम से कम एक सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, कमेंट कर लो, क्योंकि आपके मैं काम आ रहा हूँ तो आप तो कभी काम आ जाओ मेरे भी, ठीक है। तो फिलहाल इतना तो कर सकते हो, जस्ट फ्री की चीज तो आप कर सकते हो, जो मैं फ्री में इतना टाइम लेके आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, तो कम से कम एक लाइक और कमेंट तो किया करो। कमेंट यानी अच्छे कोई कमेंट कर दो, या कोई भी प्रॉब्लम रहेगा तो वो तो मैं सॉल्व करता ही हूँ। और शेयर भी कर लिया करो किसी दोस्तों को आप बताना चाहते हो तो, ठीक है। और सब्सक्राइब तो जरूर किया करो जो नहीं है सब्सक्राइबर, ठीक है। और जो सब्सक्राइब है उनके लिए तो ये चीज़ें कर ही रहा हूँ मैं, क्योंकि उनको डेली प्रॉब्लम से बचाने के लिए या थोड़ा उनका माइंड रिलैक्स करने के लिए ये वीडियो मैं बनाता हूँ। मैं तो मुझे डराना अच्छा नहीं लगता, ज़्यादा से ज़्यादा डरा डरा के लोग लालच देते हैं। मैं लालच तो नहीं, मैं रियलिटी बताने की कोशिश करता हूँ। तो लालच यहाँ पर नहीं बटेगा और लालच के बारे में नहीं बात करूँगा। तो सिंपल है, यहाँ पर जो लास्ट यहाँ पर जो अनाउंसमेंट हुई थी वो 9/6 की है, और ये तो क्लोजिंग का है, जो क्लोज हुआ है आज के दिन मार्केट उसका है, ठीक है। और यहाँ पर कॉर्पोरेट एक्शन भी देखा जाए तो ये 9/6 का ही है। जो फाइनल डिविडेंड 9 जून का है, यानी 70 पैसे का जो डिविडेंड है। बल्क डील भी यहाँ पर कोई हुई नहीं है फिलहाल रिसेंटली, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर कोई चीजें न्यूज में तो फिलहाल यहाँ पर कुछ नहीं है। और नीचे हम इसके थोड़े डिलीवरी पोजीशंस देखेंगे। तो आज ये देख लो शेयर कितना ट्रेड हुआ, ये पहले देख लो आज ही के दिन का। तो 2,78,616 2,78,616 इतने शेयर्स ट्रेड हुए हैं। और यहाँ पर इतनी क्वांटिटीज ट्रेड हुई है, और इसमें से 79,000 अच्छा अमाउंट है, कोई खराब चीज नहीं है, एक अच्छा अमाउंट। देखो यहाँ इतनी क्वांटिटीज है ना, किसी ने डिलीवरी बेस पे खरीद ली है, ठीक है, या किसी के डिलीवरी में चले गए, इतनी क्वांटिटीज डिलीवरी में आ गई। यानी लगभग ट्रेडिंग में से 28% या 28.5% ये किसी के, मतलब जो भी इन्वेस्टर है उसके, उन्होंने इतने परसेंटेज तक की डिलीवरी उठाई है, ठीक है। इतनी डिलीवरेबल क्वांटिटीज है, ट्रेडेड क्वांटिटी, और 28-28.5% तक लोगों ने इसकी डिलीवरी उठाई है। आज के दिन की बात है ये, और इतने डिलीवरेबल शेयर्स हुए हैं। तो बाकी के शेयर का क्या हुआ, मतलब बाकी के चलो 2 लाख शेयर क्या हो गए, तो 2 लाख में इंट्राडे हो गया, आज के दिन बेच लिया और एंडिंग में खरीद लिया। तो इंट्राडे वाले हमेशा से ताव में रहते हैं, कभी प्रॉफिट करते कभी लॉस करते। तो मेन चीज है कि ये अभी ये इंट्राडे वाले बड़े प्रेशर से इसको गिरा दे रहे हैं, फिर एंडिंग में खरीद लेते हैं, तो उनको तो फायदा ही हो जाता है, ठीक है। लेकिन हर टाइम इंट्राडे वाले प्रॉफिट नहीं करते, मार्केट कभी भी पलटी मार देता है, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है। तो फिलहाल जिसको जिस तरीके से खेलना है, ट्रेडिंग करना है, करने दो। फिलहाल हम तो इन्वेस्टर है, और इन्वेस्टर थोड़ा सेफ तो रहता है। इंट्राडे वाला स्टॉप लॉस लगा के या कुछ ना कुछ करके वो दिन में लॉस कर ही लेगा। हमारा पोर्टफोलियो एक चीज रहती है कि हम उसमें से निकल तो सकते हैं, कम से कम लॉस रिकवर हो सकता है इजीली, और एवरेज करने का तो मौका होता ही है, क्वांटिटीज बढ़ाने का मौका होता ही है। अगर हमारा 50% लॉस चल रहा है तो हम उसको 25% भी लॉस कर सकते हैं, अगर सेम क्वांटिटीज खरीद लेते हैं तो, ठीक है। अगर हमारा 70% लॉस चल रहा है तो उसको हम और क्वांटिटीज खरीद के 35% भी कर सकते हैं। तो ये चीज हमको एक मौका मिल जाता है, जो इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडिंग वालों को मिलता नहीं है। जो भी है फैसला उधर के उधर हो जाता है, लॉस या प्रॉफिट का। और यहाँ पर चलो इतना, मतलब आपको पता चल गया कि डिलीवरी उठा रहे लोग, शेयर ले रहे, तो एक चीज अच्छी है। और यहाँ पर हम इसका सेल्स, तो यहाँ पर मैंने आपको दिखाया है, देखो कंटिन्यूसली सेल काफी अच्छा रहा है, ठीक है। एशियन टाइल का यहाँ पर ऊपर में दिखा देता हूँ, रिजल्ट्स देख लो। दिसंबर के मुकाबले अच्छा सेल्स हुआ, नेट प्रॉफिट भी है अच्छा, और नेट प्रॉफिट थोड़ा सा कम है लेकिन प्रॉफिट में है कंपनी। यहाँ पर एनुअल रिपोर्ट भी है। एनुअल रिपोर्ट अगर मैं आपको पढ़ा के कभी बता दूंगा कि एनुअल रिपोर्ट में क्या आया है।
कंपनी के एक्चुअली जो प्लान्स रहते हैं, कंपनी क्या करना चाहती है, क्या है, उनकी सारी चीजें लिखी रहती है। एनुअल रिपोर्ट से लोग ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट में यहाँ पर एक डेटा दिखा देता हूँ मैं, जो इसके बारे में जो भी कुछ बता रहा है वो भी यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देख लो, सब जगह रेड 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 दिख रहा है, सब कुछ रेड दिख रहा है, प्राइस समरी रेड दिख रहा है, सब कुछ रेड दिख रहा है। सिर्फ एक चीज पॉजिटिव दिख रही है, और ये है ये चीज, ठीक है। तो ये चीज मतलब क्या है कि इंट्राडे में ये ज्यादा ट्रेड हुआ है, और इंट्राडे में इसने जो 43.9 का हाई मारा था वो इंट्राडे में मार लिया। यानी आज के दिन ये इंट्राडे में अप एंड डाउन तो काफी किया था, ये अप से फिर डाउन आ गया, तो इसको बहुत मूव किया गया। ट्रेडिंग हो रही है इसके अंदर, ट्रेडर लोग घुस गए हैं और इसको उठा के पटक रहे हैं, ऊपर नीचे कर रहे हैं, और उसी में कमाने का देख रहे हैं। लेकिन इसमें बड़ा इन्वेस्टर रहता है जो ये सारी चीजें करता है, क्योंकि अभी स्टॉक का प्राइस सस्ता होने की वजह से देखो कम क्वांटिटी ट्रेड हो रही है, लेकिन उसको उछालना गिराना काफी इजी हो गया, उठा के पटकना काफी इजी हो गया इसको। तो पहले शेयर का भाव अगर महंगा रहता है तो इतना इजी नहीं होता। और यहाँ पर थिंग यू शुड नो, यहाँ पर एक चीज बताई है, और वो है कि नंबर ऑफ FIIs होल्डिंग स्टेक हैव इंक्रीज। ये एक चीज पॉजिटिव आपके लिए है, हमेशा याद रखना। 1 to 8 इन दिसंबर 21 में उन्होंने बढ़ा लिया था, और फिलहाल रिसेंटली भी उनकी शेयर होल्डिंग यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ बढ़ाई हुई है। और शेयर देखो बीच में ही पॉजिटिव था और बाद में नेगेटिव, पहले नेगेटिव थोड़ा था, फिर पॉजिटिव गया, फिर नेगेटिव गया, इस तरीके का इसने आज मूवमेंट दिया है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो शेयर होल्डिंग में देख लो, यहाँ पर FIIs 10 FIIs है जो यहाँ पर पैसा लगा के रखा है उन्होंने, और FIIs थोड़े बड़े हैं। यानी देखो FIIs की इंक्रीज हुई है, मतलब लगभग डबल हो गया। FIIs जो आधा टक्का था तो 1% हो गया। तो FIIs की भी अच्छी खासी होल्डिंग है यहाँ पर। और होल्डिंग ऑफ नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैव डिक्रीज, थोड़ा सा कम हुआ है। और द नंबर ऑफ शेयर हेल्ड बाय नॉन इंस्टीट्यूशनल इन शेयर होल्डर हैज इंक्रीज बाय 1 to 1% ड्यूरिंग द पीरियड। तो यहाँ पर NIS इनके बारे में भी बताया हुआ है, और प्रमोटर का भी थोड़ा देखो, प्रमोटर ने भी शेयर्स खरीदे हैं। ये मई की बात है, प्रमोटर की होल्डिंग थोड़ी बड़ी है, ये इन मई। तो सारी डेटा यहाँ पर आपको देखने मिलेगा, सब कुछ यहाँ पर होता है। और FIIs भी बढ़ गए, यहाँ पर सारी डिटेल में है चीजें, आप देख सकते हो। किसी ने खरीदा है, किसी ने नहीं खरीदा है। यहाँ NIS बढ़ गए हैं, यहाँ पर देख लो। नंबर ऑफ नॉन इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर होल्डिंग स्टेक इन द कंपनी हैज इंक्रीज 79,426 फ्रॉम, इतने हो गए, यहाँ से यहाँ तक आ गए। यानी नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं 69% तक यहाँ पर। तो इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आप देख सकते हो, जो भी है सभी डेटा यहाँ पर आपको मिल जाएगा। और सबसे ज्यादा किसकी शेयर होल्डिंग है, देखो पब्लिक में से भी जिसका ज्यादा है ये पब्लिक लोग हैं, ठीक है। पब्लिक में से भी किसी का ज्यादा होता है तो उसके बारे में भी बताया रहता है, उसका नाम रहता है, कितने शेयर्स होल्ड करता है, टोटल शेयर्स करोड़ में रहते हैं, और कितने परसेंटेज। तो लोगों ने शेयर्स इसके होल्ड किए हैं, और अभी भी फिलहाल कर रही है। और यहाँ पर और कुछ चीजें यहाँ पर जो पॉजिटिव है ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो ये नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का तो यहाँ पर आपने देख लिया। यहाँ पर अभी हम इसके जो भी और कुछ डेटा है तो सारी चीजें मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। और इनका रॉ मटेरियल वगैरह सारी चीजें यहाँ पर, मार्बल कितना बढ़ रहा है, क्या है, सारी चीजें यहाँ पर बताई है। फुल बहुत ज्यादा डेटा है। और टाइल्स एंड इसका फिनिश गुड्स अमाउंट कितने करोड़ की, सेल कितना हुआ, सारी चीजें सब कुछ ये यहाँ पर मिल जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैं अभी यहाँ पर वैल्यूएशन दिखा देता हूँ कंपनी के। तो कंपनी का वैल्यूएशन देख लो, अट्रैक्टिव बता रहा है। कंपनी का वैल्यूएशन काफी अट्रैक्टिव है, यहाँ पर ये बता रहा है, मैं नहीं बता रहा हूँ।
क्यों वैल्यूएशन अच्छा है बता रहा है। शेयर एक्सपेंसिव कब था, 380 के ऊपर था तब शेयर एक्सपेंसिव है, 309 से 380 के बीच में है तो फेयर है। और यहाँ पर अट्रैक्टिव कब है, 169 टू 309 में था तब ये अट्रैक्टिव था, लेने लायक था। और यहाँ पर वेरी अट्रैक्टिव है, यानी ये काफी इसका जो प्राइस अभी काफी लो आने के वजह से ये काफी अट्रैक्टिव बन गया है 168 के नीचे। तो 168 के नीचे जितना भी रहेगा वो उसका अट्रैक्टिव ही रहेगा। लेकिन इसका प्राइस में देखो एक साल में ये इतना गिरा है, और अर्निंग देखो 61% का अर्निंग है, लेकिन 78% की गिरावट है। तो फिलहाल यहाँ पर हम बाकी चीजें देखो, इसके पेयर कंपैरिजन में बताया, एक्रेसिल एक्सपेंसिव है, एजीआई ग्रीन पैक ये भी वेरी अट्रैक्टिव है। तो कौन से इसके शेयर्स है जो अट्रैक्टिव है, ये पी के वजह से बताता है, पी काफी सस्ता होने की वजह से अट्रैक्टिव, वेरी अट्रैक्टिव ये चीजें बताता है। तो फिलहाल ये तो शेयर वेरी अट्रैक्टिव, इसका वैल्यूएशन अच्छा बता रहे, देखो पूरा टॉप पे ये एंडिंग में बताया है। और इनके यहाँ पर ये जो डेटा की वजह से जो सक्सेस स्टोरी है, देखो वो कितने रिटर्न्स मिल जाते हैं, 3 गुना 4 गुना 5 गुना रिटर्न्स मिल जाते हैं ये डेटा के वजह से। ठीक है, ये सारी चीजें फाइनेंशियल ट्रेंड वगैरह बताएंगे। तो इस वजह से शेयर देखो 5-5 गुना 4-4 5-5 गुना हुए हैं। ठीक है, 500% के आसपास, 400% के आसपास, और 200-300% के आसपास इसके रिटर्न्स ऑटोमेटिकली बन जाते हैं, यानी 4 गुना 5 गुना इजीली शेयर हो जाता है अगर अट्रैक्टिव है तो फिलहाल यहाँ पर जो भी डेटा है मैंने तो दिखा दिया है, और वैल्यूएशन बता दिया है, और जो मुझे इम्पोर्टेंट लगा वो सारी चीजें बता दी। डेटा बहुत सारा है, ठीक है, बहुत कुछ है यहाँ पर देखने लायक, और जितना जो जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने चीजें आपको बता दी। ऑलरेडी बहुत सारी चीजें मैं बता भी चुका हूँ, लेकिन रिलैक्सेशन के लिए आपके लिए काफी काम आ सकता है, मुझे तो ये लग रहा है। और कोई लेटेस्ट यहाँ पर आपको इसके बारे में न्यूज वगैरह कुछ यहाँ पर नहीं है। और टेक्निकली भी ये चीजें देख लो कि टेक्निकली ये शेयर काफी बेरिश है। फिलहाल तो एशियन ग्रेनाइट टर्न बेरिश फ्रॉम माइल्डली बेरिश था, तो अभी ज्यादा बेरिश है क्योंकि ऑलरेडी ये डाउन साइड ही चल रहा है। ठीक है, और इस वजह से कहीं पर भी ग्रीन सिग्नल यहाँ पर ये नजर नहीं आ रहा है। टेक्निकली फंडामेंटली वैल्यूएशन वाइज ये अच्छा नजर आता है, लेकिन बाकी कुछ यहाँ पर टेक्निकली ऑलरेडी जो देखो टेक्निकली ये चार्ट वाइज अगर हम देखेंगे तो बहुत सारे लो तोड़ चुका है। ये सारे जो चार्ट्स रहते हैं, सारे इंडिकेटर्स रहते हैं, सब कुछ ये तोड़ फोड़ के नीचे जा गया है। इस वजह से वैल्यूएशन ही अच्छे है इसके। बाकी इसमें चार्ट वाइज देखेंगे, टेक्निकल वाइज देखेंगे तो ये काफी नेगेटिव ही हमेशा नजर आएगा, क्योंकि वहां पर एक लिमिट होती है कि इसके नीचे गया तो शेयर काफी खराब है टेक्निकली देखा जाए तो। लेकिन यहाँ पर कंप्लीटली कुछ भी, यहाँ पर एक भी ग्रीन सिग्नल यहाँ पर नहीं नजर आ रहा है टेक्निकली। फंडामेंटली सिर्फ ये चीजें अच्छी ये कंपनी में है। ठीक है, और ये रिजल्ट सारी चीजें आपको देखो, चेंजेस कितना हुआ है, क्या हुआ है, सब कुछ यहाँ पर डेटा आपको मिल जाएगा। जैसा आपको चाहिए आप देख सकते हो, सब कुछ यहाँ पर आपको अवेलेबल मिल सकता है। बीएससी पे भी बहुत ज़्यादा डेटा होता है, तो जितना जैसा आपको देखना है, जो कुछ इसके बारे में पढ़ना है, सब कुछ आप देख सकते हो। कितने रोज के कितने ट्रेडिंग हो रही है, कितना क्या हो रहा है, शेयर्स कितना बढ़ रहा है, कितना कम हो रहा है, सब कुछ यहाँ पर बीएससी पे भी आप डालोगे सब कुछ मिल सकता है। डेस्कटॉप वर्जन पे मोबाइल में भी देखोगे तो डेस्कटॉप मोड पे देख लिया करो, तो उससे भी आप थोड़ा रिलैक्स हो सकते हो। और या तो फिर मैं तो वीडियो बनाते ही रहूँगा, कोई भी लेटेस्ट अपडेट आएगा तो बनाऊंगा। और फिलहाल मैं तो ये शेयर में हूँ, देखो मेरी एक आदत हो बन चुकी है अभी। मैंने तो हमेशा वीडियोस में बताया है कि मैं प्रॉफिट लिए बिना नहीं प्रॉफिट लूंगा तो मेरे को कैसा तो हो जाएगा कि यार मुझे मतलब बहुत मुश्किल हो जाएगा कि यार मैंने क्यों इसमें से निकला। तो ये मेरी एक आदत हो गई है, तो प्रॉफिट लेके ही निकलता हूँ, तभी खुश हो जाता हूँ। बंद हो गई, चलो यार बंद हो गई, अभी क्या करे, ऐसा तो बंद तो नहीं होगी इतनी जल्दी, तो बट इसमें से प्रॉफिट जरूर आपको लेके दिखाऊंगा। और मेन चीज है कि
देखो गिरने के बाद एक मौका तो हमको हमेशा मिलता है। अगर हम 50-60% के डाउन में है तो हमको एक मौका मिल जाता है, एक बार तो उसको खरीद के आधा तो उसके परसेंटेज कर सकते हैं हम, इतना तो मौका मिल जाता है। तो 30-35% या 40-50 या डबल तो इजीली हो जाता है कोई भी, कि इतना गिरने के बाद शेयर को मैंने देखा है कि डबल भी होता है, ट्रिपल भी होता है, 4 गुना भी होता है, 5 गुना भी होता है। तो ये मेरे एक्सपीरियंस की वजह से मैं बताता हूँ। और बाकी जो भी है, जिसको जितना पेशेंस है वो यहाँ पर शेयर में रुक सकता है, जिसको पेशेंस नहीं है वो बेच के निकल सकता है। ठीक है, तो बाकी आपका ट्रस्ट फैक्टर है, जिस चीज पे आपको ट्रस्ट है वो चीजें आप करो। और ये शेयर में फिलहाल आगे हम देखेंगे जो भी अपडेट्स आएंगे। फिलहाल तो देखो बेरिश ही दिख रहा है टेक्निकली, बट फंडामेंटली अच्छा दिख रहा है करके मैं हूँ। और आगे भी फंडामेंटली खराब होने के बाद मैंने तो डूबने वाली कंपनीज को भी देखा है कि यार कंप्लीटली रिजल्ट्स नेगेटिव 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 जा रहे थे, लेकिन वैसे शेयर्स भी मूवमेंट अच्छा देना चालू करते, बीच बीच में कभी कभी भागना चालू करते, एकदम खराब होने वाले शेयर्स भी भागे हुए। तो फिलहाल ये तो इसमें कोई इतनी खराबी है नहीं। ठीक है, और कोई लोग बोलते हैं कि यार फ्रॉड कंपनी, ये कंपनी ऐसी कंपनी वैसी कंपनी है। तो जो भी जिसको जो सोचना है सोच लो, आपके बोलने से कोई अच्छी कंपनी खराब नहीं हो जाती और खराब कंपनी अच्छी भी नहीं हो जाती। ठीक है, तो ऐसे तो लोग कचरा भी खरीद लेते, लेकिन अच्छी कंपनियों को नाम तो रखेंगे ही। फिलहाल रिटर्न्स नेगेटिव दे रहे, इस वजह से सभी को ये डर लगा रहता है। लेकिन बड़े लोगों का गेम आप नहीं समझ सकते, जो बड़े गेम खेलने वाले मार्केट में होते हैं, बड़े प्लेयर रहते हैं, उनका गेम नहीं समझ सकते, इसलिए थोड़ा शांत रहना ही अच्छा है। तो बड़े लोग पहले से डरा डरा के भगा देते हो। बिग शार्क रहते हो, शार्क छोटी मछलियों को खाते हो, वैसे ही आप छोटी मछली हो, मैं भी छोटी मछली हूँ। लेकिन फिलहाल तो मैं इतना तो समझदार बन चुका हूँ कि आराम से बच के रहो, थोड़ा सा वेट करो, मुंह मत लगो, उनके हाथ मत लगो। ठीक है, बड़े शार्क लोगों के हाथ मत लगो, उनकी प्लान के हिसाब से आप थोड़ा सा सब्र कर लो। बड़े लोगों को खेलने दो, कैसा इसको मार्केट के साथ खेलना है खेलेंगे। और फिलहाल एंड में हम तो यहाँ से गपचुप में निकल जाएंगे प्रॉफिट लेके। लेकिन यहाँ पर मैं पब्लिकली आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ, तो इस वजह से मेरा फर्ज बनता है आपको सारी चीजें बताने का, तो मैं वो भी चीजें कर लूंगा। ठीक है, तो फिलहाल जो भी डेटा यहाँ पर अवेलेबल है सब कुछ मैंने शेयर कर दिया है। जो भी एक्चुअल डेटा है वो बता दिया है, जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा वो बता दिया, नहीं तो दुनिया भर के सभी चीजें आपको बता दूं तो काफी यहाँ पर चीजें आपको देखने मिलेगी। कोई यहाँ पर रिसेंटली न्यूज भी नहीं, ये भी मैं दिखा देता हूँ। लास्ट 25 मई को आई थी यहाँ पर कुछ न्यूज। ठीक है, तो और भी यहाँ पर कोई न्यूज, यहाँ पर अनाउंसमेंट न्यूज वगैरह कुछ है नहीं। तो जो भी न्यूज आएगा, जो भी चीजें होगी तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जो भी अपडेट रहेगा मैं वो सारी चीजें आपके साथ शेयर करूंगा। तो फिलहाल जिसको रहना है वो रहे, जिसको जाना है शेयर छोड़ के, मार्केट छोड़ के, देखो लोग चैनल भी छोड़ के जाते हैं, कोई कोई यूट्यूब छोड़ के जाते हैं, कोई कोई लेकिन शेयर मार्केट नहीं छोड़ता। कोई कोई शेयर मार्केट छोड़ के भी बहुत एंड में जाते हैं। तो कम से कम शेयर मार्केट क्लोज भी करना है तो करके बैठ जाओ, क्योंकि मार्केट अगर डर है, डरने वाले के लिए तो मार्केट है ही नहीं। थोड़ा सा तो पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा तो हिम्मत करनी पड़ेगी, रिस्क है वहीं पे प्रॉफिट है। तो ये रिस्क का मार्केट इतना इजी होता तो हर कोई कमा नहीं लेता, ये तो याद रखना, दिमाग में तो रहना कि इतना इजी नहीं है शेयर मार्केट। नहीं तो इतना इजी होता तो हर एक उठ के कोई भी आता वो कमा के निकल जाता। तो इतना इजी नहीं है, मार्केट बड़े बड़े को रुला देता है। तो वेट करो, सीखो, हम भी सीखते ही आ रहे हैं। और सीख के कुछ ना कुछ, हर एक शेयर का अलग अलग एक्सपीरियंस होता है। हर एक शेयर, ऐसा शेयर तो मैंने देखा नहीं कि हर एक चीज अच्छी है लेकिन फिर भी डाउन है। तो ये भी एक एक्सपीरियंस है। तो हर एक चीज का एक्सपीरियंस लेते चलो, मैं भी लेते आ रहा हूँ। ठीक है, और जो भी दिख रहा है वो सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।